हेलो दोस्तों, कैसे हो आप मेरी यूट्यूब फैमिली। अपने अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज बनाने जा रही हूँ पहला ब्लॉग। और आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं निशा सोनी, मैं कॉमेडी वीडियो बनाती हूँ। और आज से मैं अपना ब्लॉग बनाने की शुरुआत कर रही हूँ। मैं 2 साल से लगातार वीडियो डाल रही थी शॉर्ट्स, लेकिन मैंने कोई लंबी वीडियो नहीं डाली थी और ना ही कोई ब्लॉग बनाया था। आज से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं मेरठ में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और मेरी वीडियो देखना, मुझे लाइक करना, कमेंट करना। और बज रहे हैं 10। ये देखिए 10 बज रहे हैं। और मेरा बेटा स्कूल जा चुका है। आज मैंने उसे नाश्ते में क्या दिया, मैक्रोनी। आज मैंने उसे नाश्ते में मैक्रोनी दी। और मैं आज उठ गई 6 बजे। मतलब सारी रात तो मैं सोई नहीं, मैं मोबाइल चलाती रही, मुझे नींद नहीं आई। और सुबह उठ गई मैं 6 बजे। तो मैंने सोचा कि अब मैं सोऊंगी नहीं। 6 बज रहे हैं, फिर मैं ऐसी लेटी रही। हस्बैंड जी ने चाय बना ली और उसके बाद मैंने चाय पी। उसके बाद मैंने मैक्रोनी चढ़ाई फटाफट, कि मेरे बेटे को देर हो जाती है। फिर वो पहले से लेज़ी है और बहुत जल्दी नहीं करता हर काम। फिर मैंने उसके बाद नाश्ता वगैरह बना दिया, उसे खिला खिलू के उसे भेज दिया। और अब मैं थोड़ा यहाँ से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। देखो मेरा सारा घर फैला पड़ा है, ये रहा सारा घर फैला हुआ है, ये रहा। अब मैं सारे घर की साफ़ सफाई, सारे घर की साफ़ सफाई करूँगी। और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाती मैं बाद में हूँ, नहीं आज बाद में नहाऊँगी। रोज़ तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन आज नहाऊँगी मैं बाद में। क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट से मुझे शिवरात्रि आ रही है तो कुछ सामान ख़रीदना है। और तो मुझे जल्दी ही अपना काम निपटाना है घर का। और अब करूँगी मैं साफ़ सफाई, और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। फिर करूँगी पूजा, और पूजा करके जाऊँगी मैं कहाँ पे, मार्केट। और मार्केट में मैं आपको मार्केट में जो चीज़ मैं लाऊंगी वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो आज से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे ब्लॉगों को देखिए। और मैं 2 साल से जो मेहनत कर रही हूँ, उस मेहनत को मेरी वो सफल बनाइए। पतिदेव अभी बाहर गए हुए हैं और वो आएंगे। वो भी मुझसे मतलब नाश्ता मांगेंगे। वो नहा धो के चले गए हैं बाहर को। और बेटा आएगा 1 बजे, नहीं 2 बजे। 2 बजे तक मैं मतलब अपना सारा काम करके रेडी होके बाज़ार से आ भी जाऊंगी जब तक वो आएगा। क्योंकि गाइस जब तक वो आता है ना, या तो मैं उसे साथ लेके जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ साथ लेके जाती हूँ, या मतलब जब तक वो स्कूल से आता है मैं वापस आ जाती हूँ। क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती, अभी वो छोटा है, अभी ज़्यादा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसलिए। और मैं अब कर लेती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई, और उसके बाद हम। और देखिए मेरा किट्टू अभी सोया हुआ है। नहीं उठ तो गया था, वो रात को ही सुबह ही उठ गया था, लेकिन मैंने उसको रख दिया था। और वो अभी अभी भी देखो, वो अपने घर में सोया हुआ है। और सुबह सुबह मैं उसे उसके घर में रख देती हूँ, और रात को वो हमारे पास सोता है। और आप देखो वो कैसे सो रहा है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको।
देख लिया आपने गाइस, देखो ये है इसका घर और ये इसमें सोता है। और सारे दिन तो ये घर में से बाहर ही रहता है, मतलब हम इसको अंदर रखते नहीं है घर। ये मतलब घूमता रहता है सारे दिन बेड पे, इधर उधर सारे में घूमता रहता है। बस थोड़ी देर, बस या तो दोपहर को जब मैं कुछ काम करती हूँ जब भी इसमें रहता है, या मैं कहीं बाहर जाती हूँ जब इसमें रहता है, या सुबह सुबह से मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि ये है ना बाहर निकल जाता है, बिल्ली आने का डर रहता है। और बिल्ली है ना अक्सर आती है, तो इसलिए हम इसको अंदर ही रखते हैं। और अब मैं इसको निकालूंगी और इसको मतलब थोड़ा सा प्यार करूंगी और फिर मैं इसको रख दूंगी, फिर अपना काम करूंगी। क्योंकि मैंने इसे सुबह ही सुबह खाना खिला दिया था, ये सुबह सुबह खाना खा लेता है, अपना दाना खाता है, पानी पी लेता है, और फिर सुबह सुबह मैं इसको खाना खिला दी, क्योंकि मैं फिर काम करती रहती हूँ। काम करने के उसमें मुझे इसे खाना नहीं खिलाया जाता, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसे खाना खिलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारा काम करती हूँ। और और अब देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। किट्टू, किट्टू आओ, खाना कौन खाएगा? किट्टू बेटा आएगा। और ये आ गया मेरा किट्टू, देखिए ये मेरा किट्टू आ गया। किट्टू किट्टू किट्टू। हाँ, आपको घूमी घूमी करनी है, घूमी घूमी करनी है, और इसको घूमना है। इसको बेड पे, ये बेड पे घूमता रहता है हमेशा। अब मैं इसको चादर बिछाऊंगी और इसको अभी थोड़ा प्यार करूंगी। हाँ किट्टू, 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 आओ, आओ, किट्टू, किट्टू आओ, किट्टू, 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 किट्टू। अभी मैं इसको गोदी लूंगी। आओ, अरे मेरी गुड़िया देखो, मिलो, नुकाओ। हेलो, हेलो गाइस, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं सो के उठ गया, मैं नीनी कर ली, मैंने नीनी कर ली। और ये अब सो के उठ गया है। और अब मुझे ये काम जब करूँगी, पहले मैं इसे थोड़ी देर खिला लूँ। हाँ, अरे 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 अरे, देखो ये गाइस कहाँ चढ़ गया, देखो ऐसा मस्ती करता है मेरे साथ, ऐसा मस्ती करता है ये मेरे साथ, ऐसे ऐसे मस्ती करती है तू मेरे साथ, ऐसे ऐसे मस्ती करती है तू, ऐसे ऐसे मस्ती करती है तू, गुडू 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 कर दूंगी, गुडू 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 कर दूंगी। बोलो हाय दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो आप? हाय, हाय हाय। चलो खेलो। अब मैं मम्मा काम कर ले, आपकी मम्मा काम कर रही है, फिर आपको खिलाएगी। ओके गाइस, मैं इसको पेटी में इसके घर में रखने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा फैला हुआ है काम, और उसको काम को करूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी बाज़ार, क्योंकि मुझे बाज़ार के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँ। ठीक है, चलो 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 चलो, मैं इसको रख देती हूँ इसके घर में। और चलो घर में बैठो। आहा, अब गाइस देखो मैंने इसको इसके घर में बिठा दिया है, और मैं अब करूँगी काम। यहाँ से चादर बिछाऊंगी। सुबह सुबह का काम बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि है ना फिर लेट हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है मुझे, क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पति देव ने लगा दिया था पानी, अभी भी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ। और देखिए ये पानी है, गर्म पानी लग रहा है मेरा, मैं इससे नहाऊंगी। ये गर्म पानी है, मैं अभी गर्म पानी से ही नहाती हूँ, अभी ठंडे पानी से नहीं नहाती, क्योंकि ठंड लगती है। और अभी इतना है ना गर्मी नहीं है, क्योंकि अभी सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है, और ठंडे पानी से नहाना मतलब मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ, ठंडा पानी अवॉइड करती हूँ।
और 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 दोस्तों शिवरात्रि आ रही है और आप सबकी क्या तैयारी चल रही होगी। मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। शिवरात्रि आती है, फिर होली आएगी, फिर होली आएगी, फिर नवरात्रि आएंगे। ये जो त्यौहार होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो, क्योंकि इन त्योहारों से बहुत अच्छा लगता है। ये त्योहार जो होते हैं हमारे घर रौनक होते हैं, रौनक। जब ये त्योहार आते हैं ना तो बड़ी रौनक लेके आते हैं, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं त्योहार। अब महाशिवरात्रि आ रही है, फिर होली आएगी, फिर उसके बाद नवरात्रि आएंगे। सारे में माता रानी की जयकारे गूंजेंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं त्योहार। और होली तो लड़कों का त्योहार होता है ज़्यादातर। लड़कियां तो अपने घर में रहती हैं और घर का काम करती हैं, बस घर में मिल लेती हैं। लड़कों का होता है होली तो बाहर जा सकते हैं, वो किसी के भी रंग लगा सकते हैं, खूब नाच सकते हैं, डीजे बजा सकते हैं। और हमें तो है ना घर से ही टाइम नहीं मिलता। घर पे ही साफ सफाई, गुजिया बनाओ, ये बनाओ, दही बड़े बनाओ, खाने पीने का सामान बनाओ, जो आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी करो। तो मतलब कोई भी आता है उसको खाने पीने को दो, तो हमारे तो टाइम भी बीत जाता है। और बॉयज़ क्या करते हैं, खाया पिया और निकल लिए, खाया पिया और निकल लिए। और बस ये त्योहार तो मैं मानती हूँ कि लड़कों का ही होता है। वो बाइक से जाते हैं कहीं भी किसी की रंग लगा देते हैं और अपना खाते हैं पीते हैं और शाम तक मस्ती उतारते हैं। और यहाँ तो भैया अपने घर का काम करो, सुबह सुबह उठो, घर का काम करो और बस अपने घर में एंजॉय करो। तो जैसे जिसके जैसे रिवाज बढ़िया है। मतलब हम भी अपने घर में मना लेते हैं, एक दूसरे कलर लगा देते हैं, पास पड़ोस वाले में कर लेते हैं, घर पे बच्चों के लगा देते हैं, मतलब भगवान जी के लगाते हैं। और ऐसे ही अपना एंजॉय कर लेते हैं, और क्या करें। जैसे भी करो अच्छी, मतलब खुश रहना चाहिए इंसान को। कैसे भी रहो खुश रहो। इंसान हमेशा खुश रहता है ना वो, तो उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तो ये जो त्योहार होते हैं वो खुशियाँ लेके आते हैं बहुत सारी। तो सब अपना त्योहार अपने अपने घर में मनाइए। और शिवरात्रि आने वाली है, आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे जो आप शिव शंकर भगवान से मांगे वो आपकी सारी विश पूरी हों। और भगवान आपको सब कुछ दे। और मैं सबसे ज़्यादा माता रानी को मानती हूँ। भगवान तो सब एक ही हैं, लेकिन माता रानी मेरी फेवरेट हैं। और मैं माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो और गाइस, मतलब ये देखो मैं कंबल लेके आई थी, ये सनील वाले कंबल लेके आई थी मैं ठंड में। और ये पता मुझे कितने का पड़ा? ये पड़ा मुझे 700 रुपये का एक था ये कंबल। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसमें चूहिया ने काट दिया। देखो कितना बड़ा नुकसान कर दिया है मेरा। ये कंबल मेरा लाते के साथ ही 1 महीना हुआ था और चूहे ने इसे काट दिया। अब बताओ, चूहे इतने नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, और देखो कितने बढ़िया हैं। और ये इतने नरम नरम हैं, बहुत अच्छे हैं। अब चुहिया को हम क्या कर सकते हैं, जब पिंजरा लगाते हैं तो वो उसमें आती नहीं है। और इधर उधर सारे में घूमती रहती है वो चूहे, सारे में। और देखो ये बर्थडे, उस दिन मेरा बर्थडे था, तो गुब्बारे अभी तक लटके हुए हैं सारे में। मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि बिल्कुल भी गुब्बारे हटाना नहीं कहीं से भी, और उसने फिर भी थोड़े दिन तक टिकने दिए हैं। जब हमारे घर में कोई बर्थडे होता है ना तो वो सारे गुब्बारे एक बार में ही फोड़ देता है। और लेकिन मैंने अब उसे रोक के रखा था कि उसे फोड़ना नहीं है। अब देखो सारी दीवारों में से वो छुटा लिए उसने, फिर भी बस ये गुब्बारे बचे हैं। ये एक दो दिन तक गुब्बारे रहते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब किसी का बर्थडे हुआ था। और मतलब गुब्बारे ऐसे अच्छे लगते हैं दीवारों पे लगे हुए। तो मैंने उससे मना कर दिया था कि अब की बार छुटाना नहीं। उसका बर्थडे आया था ना, तो उसने सारे गुब्बारे ना हटा दिए थे और सारे गुब्बारे हटा हटा कर फोड़ दिए थे। तो मैंने उसको बहुत डांटा कि चलो क्या अब की बार गुब्बारे नहीं हटाना। तो
आज का ब्लॉग मैं यहीं बंद करती हूँ क्योंकि मुझे काम है ढेर सारा। और उसके बाद है ना मैं वहाँ जाऊँगी और जो सामान लाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय टाटा। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।